लिखिएगा, टॉपिक बनेगा विलेय के कणों के आधार पर विलेय के कणों के आधार पर विलियन को 3 भागों में बांटा गया ना, 3 भागों में बांटा गया। विलेय के कणों के आधार विलियन को 3 भागों में बांटा गया। तो पहला है वास्तविक विलियन, पहला है वास्तविक विलियन, वास्तविक विलियन। दूसरा है कोलाइड विलियन, कोलाइड विलियन। तीसरा है निलंबन विलियन, निलंबन विलियन। ये आपका कणों के आधार पर, विलेय के कणों के आधार पर विलियन को 3 भाग में बांटा गया, जिसमें पहला है वास्तविक विलियन, दूसरा है कोलाइड विलियन, तीसरा है निलंबन विलियन, निलंबन विलियन। इसको तीनों को उतारिए, उसके बाद बारीकी से सबका परिभाषा देखते हुए, समझते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। वास्तविक विलियन, अब जैसे मान लीजिए कि हम पानी और चीनी के साथ मिला घोलेंगे, ठीक है। तो आप कभी देखे हैं कि पानी को जब हम किसी छन्ने से छानते हैं तो चीनी ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चल जाता है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको अच्छी तरह से गिलास को पानी में चीनी को घोल दीजिएगा और उसको छन्ना से छानिएगा तो क्या होगा, वो आर पार छन्ने का कर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि चीनी को घोलने पर जो उसका कण होता है इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है तो छन्ना का आर पर कर जाता है। क्या होता है? छन्ने का पर हो जाता है। वास्तविक विलियन लिखिएगा, वैसा विलियन, देखिए वैसा विलियन जिसके कणों का आकार, जिसके कणों का आकार कणों का आकार 10 के पावर -8 से कम में हो तो उसे वास्तविक विलियन कहते हैं, उसे वास्तविक विलियन कहते हैं। मतलब इसका कण जो होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा यानी 10 की पावर 8 यानी बहुत छोटा, ठीक है। क्या होता है? बहुत छोटा, इतना छोटा होता है इसका कण, और इतना छोटा कण होता है कि आप इसको अपने सीधे आंख से नहीं देख पाइएगा। इसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक, तब जाके इसका कण देखिएगा। देख लिए। अब टॉपिक है वास्तविक विलियन का गुण, लिखिएगा वास्तविक विलियन का गुण। टॉपिक बनाइए वास्तविक विलियन का गुण, वास्तविक विलियन का गुण, वास्तविक विलियन का गुण, वास्तविक विलियन का गुण। एक नंबर लिखिएगा इसका गुण नंबर 1 में, इसके कणों का आकार, लिखिए इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार 10 के पावर -8 के क्रम में होते हैं, के क्रम में होते हैं। इसके कणों का आकार 10 के पावर -8 के क्रम में होते हैं। गुण नंबर दूसरा लिखिए ऊपर, गुण नंबर दूसरा लिखिएगा इसके कण छन्ने पात्र के आर पार कर जाता है। इसके कण
छन्ना पात्र को पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। इसके कण छन्ना पात्र को पार कर जाते हैं। अब बताइए कि आप जब चीनी पानी नींबू ये सब अथी नमक घोरते हैं तो इसमें समांगी रहता है ना, तो इस पर लिखिएगा यह समांगी होता है, यह समांगी होता है। क्या होता है? यह समांगी होता है, यह समांगी होता है। चौथा नंबर लिखिएगा गुण चौथा में कि यह प्रायः पारदर्शी होता है, यह प्रायः पारदर्शी होता है। बुआड़े पारदर्शी कहने का मतलब बुआड़े कि जो आर पार दिखाई दे सके। ठीक है, अब मान लीजिए जब हम पानी में चीनी घोलेंगे, पूरा उसको अच्छी तरह से घोल देंगे और उसको जब इस साइड से हम देखेंगे तो क्या उधर का दीवार लौकेगा कि ना लौकेगा? लौकेगा। तो वही कहता है कि यह प्रायः पारदर्शी होता है। ठीक है, जो इसमें कण होता है वो पारदर्शी होता है, यानी कहने का मतलब कि चीनी का कण अनु छताया रहता है कि तुमको उधर नहीं दिखाई देगा, वो तो पूरा घुल जाता है एक दूसरे में। तो जब ग्लास से ताकिएगा तो आपको उधर का नज़ारा दिखेगा, यानी आर पार दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि यह प्रायः पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने मतलब कि आर पार दिखाई दे सके। ठीक है, पारदर्शी कहने मतलब क्या होता है कि इसका आर पार दिखाई दे सके। जब जाइएगा 10वां में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पारदर्शी पारदर्शी। 5 में लिखिएगा कि इसके कण जल में नहीं बैठते। लिखिए 5 में लिखिएगा कि इसके कण जल में नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। बुझा रहा है? बैठते रहे, ठीक से लिखिए, बैठते हैं। अर्थात बुआड़े यह अस्थायी होता है, अर्थात यह स्थायी होता है, अर्थात यह स्थायी होता है, अर्थात यह स्थायी होता है। होता है। इसके कण जल में नहीं बैठते हैं। ठीक है, कभी चीनी घोलने पर आप जब एक गिलास पानी में चीनी को पूरा तरह घोल दीजिएगा तो आप कभी देखें कि पूरा घुलने के बाद चीनी गिलास नीचे बैठा रहता है, नहीं ना? देखिए क्या होता है, उसका कण पूरा उसमें घुल जाता है। तो वही कहता है कि इसके कण जो है जल में नहीं बैठते हैं। ठीक है, अर्थात यह क्या है? अस्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। लिखिएगा 6 में लिखिएगा कि इसके कण दिखाई नहीं देते हैं। बुआड़े 6 में लिखिएगा कि इसके कण दिखाई नहीं देते हैं, कण दिखाई नहीं देते हैं, कण दिखाई नहीं देते हैं। मतलब घुलने के बाद आपको चीनी उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वही कहता है इसके कण दिखाई नहीं देते हैं। लिखा हुआ है बुआड़े, जिस तरह से लिखा है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा और नहीं याद कीजिएगा तो समझ जाइए। और रह गया बात कि आज की क्लास यहीं तक समाप्त रहेगी। ठीक, और फिर हम लोग कल देखेंगे निलंबन का परिभाषा और गुण। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या चीज़, कोलाइड का परिभाषा और गुण। ठीक, उसके बाद हमको लगता है कि 1-2 क्लास इसका और चलेगा और उसका कहानी इसका खत्म होगा और फिर चलेगा तीसरा चैप्टर। कौन चैप्टर? तीसरा चैप्टर। तो जाइए आप लोग, टाटा बाय बाय।